हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ठाकुर एकेडमी चैनल। तो अब हम पिछली वीडियोस में हमने जीके कवर करी थी एचपी टैट के लिए। आज हम कवर करेंगे एचपी टैट का सीडीपी, बोले तो चाइल्डहुड डेवलपमेंट पेडागोजी के बारे में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं आज हम उनको कवर करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे पास है वो है व्हाट इज मीन्ड बाय स्कीमा। स्कीमा जो है हमारे पास, उससे आप क्या समझते हैं। उसका आपका डायरेक्ट आंसर लिखा हुआ है रेड पेन से। हमने हमेशा पहले भी आपको बताया हो कि रेड पेन से जो हमने सामने लिखा हुआ डायरेक्ट वो हमारे आंसर से, हम टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करेंगे, ठीक है। तो जो स्कीमा होता है उसका आपका क्या मतलब है। इसका मतलब ऑर्गेनाइज्ड पैकेट्स ऑफ इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन लॉन्ग टर्म मेमोरी, मतलब जो इन्फॉर्मेशन जो स्टोर रहती है हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी के लिए, जो सालों के लिए, महीनों के, सालों की बात होती है, उसको कहा जाता है स्कीमा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड, द स्टेजेस इन विच चाइल्ड बिगिंस टू थिंक लॉजिकली अबाउट ऑब्जेक्ट्स एंड इवेंट्स, कि कौन सी स्टेजेस में जो बच्चा होता है हमारे पास वो लॉजिकली सोचना शुरू कर देता है। तो अगर मैं बताऊं तो इसका आंसर आपके सामने लिखा हुआ है, वो है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। तो बच्चा जो कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में जब होता है तो उस टाइम वो बच्चा लॉजिकली सोचना शुरू कर देता है। तो उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर थर्ड आ जाता था हमारे पास, जिसमें हमारे पास पूछा जाता था कि द फ्रस्ट्रेशन एग्रेशन हाइपोथेसिस, जो फ्रस्ट्रेशन एग्रेशन हाइपोथेसिस है वो क्या कहती है। तो इसका जो आपका डायरेक्ट आंसर है वो ये है कि ये थ्योरी ये एज्यूम करती थी कि जो फ्रस्ट्रेशन है वही प्रोड्यूस करता है एग्रेशन। तो इस थ्योरी का मतलब था कि अगर हम किसी से फ्रस्ट्रेट होते हैं तो उसी से हमारे अंदर एग्रेशन भी आता है। उसका क्वेश्चन नंबर 4, एनालिसिस ऑफ अवॉइडेंस लर्निंग सजेस्ट दैट मैनी फोबियस आर एक्वायर्ड थ्रू, कि जो हम लर्निंग होते हैं, जो हम उसको अवॉइड करते हैं, सीखने को हम अवॉइड करते हैं हमारे पास, उसका जो बहुत सारे फोबियस होते हैं वो कौन सी कंडीशनिंग थ्योरी के अकॉर्डिंग आते हैं। तो इसका आंसर आपका क्लासिकल कंडीशनिंग जो हमारे पास पेवलोव ने दी थी। तो उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 आ जाता है, जो बोलता है विच थ्योरिस्ट रिवाइज्ड सिगमंड फ्रीड्स स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, कि कौन सा थ्योरिस्ट जो था उसने रिवाइज करके दी कि हमारे पास इसकी जो थ्योरी थी डेवलपमेंट की, उसका नाम है एरिक्सन, जो हमने ऑलरेडी आपको रेड पेन में आंसर लगा के दिया। तो क्वेश्चन नंबर 6, द एबिलिटी टू लर्न बाय ऑब्जर्विंग अ मॉडल, की जो एबिलिटी होती है सीखने की ऑब्जर्व करके एक मॉडल को, और रिसीविंग इंस्ट्रक्शंस, और या फिर कोई हमें बताए उससे हमने सीखना। तो इन सभी अगर जब कभी हमें कोई चीज़ कोई बताता है या सिखाते हैं, हम किसी को ऑब्जर्व करके सीखते हैं, एक तो इमिटेशन हो जाता है वो नहीं, लेकिन जब हमें कोई चीज़ बता रहा है तो वो आ जाता है हमारा कंसीडर किया जाता है सोशल लर्निंग के अंदर, जो विगोट्स्काई ने हमें बता के रखा था। उसके बाद आपके पास आ जाता था क्वेश्चन नंबर 7, कि हु इज़ द फादर ऑफ थियोरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार ये एचपी टैट में रिपीट हो चुका है। तो इसका आंसर जो आपके पास वो गार्डनर ने 1983 में ये प्रपोज की थी, ये जो थ्योरी थी हमारे पास थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, जिसके बाद इसको इसका फादर के नाम से डेडिकेट कर दिया गया, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आया क्वेश्चन नंबर 8, अ टेस्ट दैट मेजर्स व्हाट इज इंटेंट्स टू मेजर इज कॉल्ड व्हाट। इट आना चाहिए मेरे हिसाब से, यहाँ पर इट आना चाहिए कि एक टेस्ट जो मतलब अ टेस्ट दैट मेजर्स व्हाट इट इंटेंड्स टू मेजर इज कॉल्ड वैलिड, कि एक टेस्ट कि जो कुछ वो मेजर करना चाहता है और वो मेजर करके बताता है, वो उस टेस्ट को हम बोलते हैं वैलिड। बाद क्वेश्चन नंबर 9 जो हमारे सामने है, विच इज़ नॉट कंसीडर्ड एज द टूल फॉर एफए। इनमें से कौन सा जो हमारे पास वो टूल नहीं माना जाता है एफए बोल तो फॉर्मेटिव असेसमेंट। बीएड में पढ़ रहे बच्चों को पता होगा फॉर्मेटिव असेसमेंट और समेटिव असेसमेंट के बीच में क्या डिफरेंस होगा, तो मैं यहाँ पर आपको थ्योरीज के बारे में ज़्यादा नहीं बताऊँगा। तो कौन सा टूल नहीं माना जाता है एफए के लिए, वो होता है आपके एमसीक्यूज। एमसीक्यूज को आप टूल के तौर पर नहीं यूज़ कर सकते असेसमेंट में, फॉर्मेटिव असेसमेंट। लास्ट क्वेश्चन जो हम आज के लिए कवर करेंगे, द टर्म निमोनिक्स इज एसोसिएटेड विथ, की जो टर्म निमोनिक्स है कौन किस चीज़ से एसोसिएटेड है, वो आपकी मेमोरी के साथ। तो आज हमने 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हमने वो कवर कर लिए हैं एचपी टैट सीडीपी के। हम कोशिश करेंगे कि इसके अगली जो आपकी वीडियो है इसमें और भी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस या आपके पिछले कुछ सालों के जो सॉल्व है उनमें वही क्वेश्चंस जो आपके सामने फिर से लाएँ, सो दैट आपकी प्रिपरेशन जो है एक अच्छे लेवल तक ठाकुर एकेडमी के थ्रू जा सके। टिल देन थैंक यू गाइस, और अपनी प्रिपरेशन ज़रूर, और मैं यही कहूँगा हार्ड वर्क भी करो लेकिन साथ में स्मार्ट वर्क भी करते हैं। टिल देन थैंक यू गाइस।